नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ वीज़ा और पासपोर्ट संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब आप एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हैं। जब भी अगर आपको पासपोर्ट बनवाना होता है तो उसमें जो ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए। उसमें जो सबसे मेन होता है आपका आधार कार्ड। आप ये मान के चले कि आपका जो आधार कार्ड है वो एज अ प्राइमरी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे काम करता है, या फिर आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि बिना आधार कार्ड के आज के डेट में पासपोर्ट बनवाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये एक तरीके से मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बदौलत जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट को आपका जो उंगलियों के निशान है, जो आपका बायोमेट्रिक है, उसका मैच कर पाना बेहद आसान होता है। तो ओवरऑल गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को लेकर जो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। वो आता है ई आधार कार्ड को लेकर। बेसिकली ई आधार कार्ड वो होता है जो कि आप साइबर कैफे से या फिर अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से खुद ही डाउनलोड करके प्रिंट आउट करते हैं। ये ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल जो है पहली बार हमें मिलता है तब जब हम एक नया आधार कार्ड बनवाते हैं, और उसके बाद जो है हफ्ते 10 दिन बाद बाई पोस्ट जो है आपके घर पे कुरियर के थ्रू पोस्टमैन आपके घर पे लेकर आता है, जो एक लंबा सा कह सकते हैं फॉर्मेट में होता है, जिसको आम भाषा में ओरिजिनल आधार कार्ड बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है जब हमें अपने आधार कार्ड में कुछ छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उसका करेक्शन करना होता है, या फिर अगर हमें जो है अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होता है, या बाई चांस हमारा जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो कहीं गुम हो गया है, चोरी हो गया है, ऐसे केस में जो है हम खुद से ही साइबर कैफे जाकर हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है, और इसके द्वारा जो है हम अपना एक नया आधार कार्ड प्रिंट आउट कर लेते हैं, जिसको आम भाषा में ई आधार कार्ड बोला जाता है। दूसरा बारी आता है पैन कार्ड का। दोस्तों, पैन कार्ड बेसिकली जो है हमारा एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिससे हमें जब भी किसी बैंक में खाता खुलवाना होता है तो उसमें वो हमारी मदद करता है। अब पैन कार्ड में भी दो आते हैं। एक जो होता है ओरिजिनल, जो बिल्कुल कार्ड जैसा होता है, जो फिजिकल कॉपी हो सकता है, आप मान सकते हैं, और दूसरा होता है ई पेन। बेसिकली ई पेन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक पेन, जिसका कोई फिजिकल कॉपी नहीं होता है। वो आपके पेपर पे या तो आप प्रिंट आउट करके ले जाते हैं, या फिर आपके मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट होता है वो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या पासपोर्ट बनवाने में ई आधार कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों मान्य है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर पैन कार्ड के केस में क्या होता है, आधार कार्ड के केस में क्या होता है, और क्या अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है तो क्या आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट है, वो है हमारा आधार कार्ड। तो बेसिकली दोस्तों, आधार कार्ड जो होता है बेसिकली वो केवल 12 नंबर का एक कह सकते हैं 12 डिजिट का एक नंबर होता है, जो कि हर इंसान के अलग अलग आधार कार्ड पे प्रिंटेड होते हैं। उसी से आपकी पहचान की जाती है। आधार कार्ड बेसिकली ओरिजिनल और डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। आधार कार्ड का डुप्लीकेट बनाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो आपका 12 नंबर का जो डिजिट होता है आपके आधार कार्ड पे, वो आपका आधार का जो डाटाबेस है उसमें लिंक होता है। तो कहीं से भी अगर वो 12 नंबर को डाला जाए तो आपका सारा आधार कार्ड का डिटेल जो है आपका सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ऐसे में अगर आपके पास ओरिजिनल है या फिर अगर आपने कहीं से डाउनलोड करके ले गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आधार कार्ड ओरिजिनल होता है। यहाँ पे ई आधार कार्ड या फिर ओरिजिनल आधार कार्ड में किसी तरीके का कोई भी अंतर नहीं होता है, और सरकार ने इसीलिए ये सुविधा दी हुई है कि चलते फिरते आप कहीं भी, जब भी आपको अपने आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, आप कहीं भी जो है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार ने इस सुविधा का आपको एक सुविधा प्रदान किया है तो आप इसका लाभ उठाने से आपको कहीं भी वंचित नहीं रखा जाता है। ऐसे में दोस्तों, ये आप बिल्कुल कंफर्म मान के चले, और ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद भी यही किया है। आपका जो ई आधार कार्ड होता है वो पासपोर्ट में चलता है। आपको वहाँ पे ओरिजिनल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने साइबर कैफ़े से प्रिंट आउट करवाया हुआ है तो वो भी 110% चलेगा, क्योंकि हर आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड ही होता है।
कोई डुप्लीकेट आधार कार्ड नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमेशा जो है आपका आधार कार्ड जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए और वो मोटे वाले कागज पे ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप A4 साइज वाले पे जो बिल्कुल पतला सा कागज होता है आप उस पर प्रिंट आउट करके लेकर चले गए, नहीं, वहाँ पे जो है मोटा वाला पेज ही चलेगा। जैसा कि नॉर्मली जो आधार कार्ड जो मोटा पेज पे होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको प्रिंटेड फॉर्म में ही ले जाना है, आपको अपने मोबाइल में या फिर स्क्रीनशॉट में नहीं ले जाना है। क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर कोई भी पासपोर्ट ऑफिसर आपके मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता है, वो कोई भी फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट नहीं देखता है। वो हर डॉक्यूमेंट देखता है जो ओरिजिनल फॉर्म में हो या फिर वो हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी में हो। ऐसे में अगर आप आधार कार्ड अगर आप साइबर कैफे से प्रिंट आउट करवाते हैं तो आपको हमेशा जो है मोटे वाले कागज पे ही प्रिंट आउट करवाना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ई पेन का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से आधार कार्ड पे आपको 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो कहीं भी डालने से वो वेरीफाई हो सकता है कि ओरिजिनल ही है, ठीक उसी तरीके से हर इंसान को जो भी पैन कार्ड बनवाता है उसको एक यूनिक पैन नंबर दिया जाता है जो कि सबके अलग अलग होते हैं। ऐसे में जो आपका ई पैन नंबर है वही जब आपका ओरिजिनल कार्ड बनकर आएगा उसके ऊपर भी सेम वही आपका पैन नंबर वहाँ पे प्रिंटेड होगा। ऐसे में यहाँ पे कोई अंतर नहीं रह जाता है हार्ड कॉपी या फिर फिजिकल कॉपी में। लेकिन यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो प्रिंट आउट करवा कर ही आपको वहाँ पे ले जाना है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। मोबाइल में आपको वहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मोटा मोटी तौर पे दोस्तों बात ये रही कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है आप उसको भी दिखाकर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ई आधार के साथ साथ ई पेन दोनों भी बिल्कुल 100% ओरिजिनल और 100% वैलिड होता है पासपोर्ट बनवाने में। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपके मन में जो एक शंका थी आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी और तरीके का कोई दुविधा है या फिर अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।